नमस्कार दोस्तों, जीके इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नीतीश और आज के जीएस पेपर सीरीज 11 में जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का पार्ट 4, जिसमें आज का 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित। इस सब के बारे में हर संगठन के बारे में अलग-अलग वीडियो बनाऊँगा, लेकिन मैं आप लोग को यहाँ पे शॉर्ट्स में बता रहा हूँ ताकि आप मेन पॉइंट को नोट कर सकें। उसके बारे में डीपली मैं बाद में वीडियो बनाता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, अरब लीग की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा 1945। अरब लीग जो है ना, बेसिकली खाड़ी जो देश है ना, उन्हीं लोगों का ये अरब लीग का सदस्य बनाया गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि कब हुई थी? इसको शॉर्ट में सीटीबीटी भी कहा जाता है। यह देखिए बेसिकली क्या हुआ था, शीत युद्ध के बाद यह संधि हुआ था। क्योंकि शीत युद्ध क्या है ये पहले समझ लीजिए। शीत युद्ध बेसिकली अमेरिका और सोवियत संघ के बीच दुनिया पर वर्चस्व के लिए एक लड़ाई हो रही थी, ठीक है? जिसमें युद्ध नहीं हो रहा था, लेकिन ऐसा मौखिक युद्ध हो रहा था कि लगता था कि अब युद्ध हो जाएगा, लेकिन युद्ध कभी हुआ नहीं। तो उसके बाद में क्या हुआ, जब सोवियत संघ का पतन 1991 में हो गया, उसके बाद में रूस थोड़ा कमज़ोर पड़ गया, तब जाकर तनाव को कम करने के लिए व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि की मतलब समझौता हुआ। तो ये हुआ 1996 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओपेक की स्थापना कब हुई? तो ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद यानी इराक की राजधानी बगदाद में हुई थी, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नाटो की स्थापना कब? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। नाटो बेसिकली एक सैन्य संगठन है जो बहुत ही विवादास्पद है, क्योंकि इसमें है कि इसके जो भी देश सदस्य होगा ना, उस पर कोई देश आक्रमण करेगा तो उसके सब सारे देशों पर समझा जाएगा कि आक्रमण हुआ है। इसमें अमेरिका के नेतृत्व वाली है, जो शीत युद्ध के शुरुआती समय में बनाया गया था। और सोवियत संघ का अलग संगठन था, ठीक है? तो उसमें नाटो अपना विस्तार करते 30 प्लस कर दिया है। इसी विस्तार की वजह से रूस और यूक्रेन के बीच में वर्तमान में युद्ध हो रहा है, क्योंकि यूक्रेन चाह रहा है कि हम नाटो में शामिल है, जबकि रूस चाह रहा है कि नाटो में शामिल ना हो, क्योंकि हमारे देश के बॉर्डर पर ये सैन्य तैनात कर देगा। इस वजह से युद्ध हो रहा है। तो बेसिकली नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था, अप्रैल 1949। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओपेक का गठन कहाँ हुआ था? जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, बगदाद यानी कहाँ का है? इराक की राजधानी है। और तेहरान कहाँ की राजधानी है? ईरान की राजधानी है। आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा। बगदाद कहाँ की है? रियाद कहाँ की है? सऊदी अरब की राजधानी है। थोड़ा आप लोग नोट करते चलिएगा। उसके बाद अंकारा कहाँ की? तुर्की के। यहाँ पे थोड़ा आप लोग को लिखने में दिक्कत है, लेकिन सुनकर आप लोग नोट करते रहिएगा। उसके बाद में ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ओपेक के जैसा कि आप देख रहे हैं इसका मुख्यालय है वियना। अब ओपेक बेसिकली है तेल तेल जिन देशों के पास पेट्रोलियम पदार्थ है ना, उन्हीं लोगों का मतलब एक संगठन है। अब उसके बाद में आता है, आसियान का गठन कब हुआ था? आसियान का गठन 1967 में हुआ था। बेसिकली 6 से 8 देशों ने मिलकर किया था। वर्तमान में इसके 10 देश हैं। अब 10 देशों कौन से पहले बता दूँ, फिलीपींस, म्यांमार। अगर आपको मैप समझ में आया नहीं आया होगा तो मैं इसके लिए पूरा पॉलिटिकल जब मैप समझाऊंगा तो उसमें सब कुछ बता दूंगा आपको। तो उसके बाद में इसमें आ जाता है फिलीपींस, म्यांमार, उसके बाद में इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और एक और देश है जो मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। ये मतलब पूरे 10 देश यहाँ पे इसके आसियान के सदस्य हैं। तो टोटल यहाँ पे 10 देश होते हैं, ठीक है? ये भारत के बगल में है। उसके बाद आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं आसियान का मुख्यालय, ठीक है? तो आप लोग थोड़ा गेस कीजिए कि इसका मुख्यालय कहाँ हो सकता है। कई बार गेस करना काम करता है, कई बार नहीं करता है, लेकिन फिर भी आप लोग अपना से गेस, किसका राजधानी इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। अब आप लोग को ये भी बात बता दूं, एक कुछ समय में इसका मुख्यालय भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि इंडोनेशिया की राजधानी चेंज हो रहा है। इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता है, 2050 तक समुद्र में डूब जाने की संभावना है वैज्ञानिकों के। इस वजह से इंडोनेशिया ने अपने राजधानी को चेंज कर दिया है। तो जैसे ही इसका राजधानी चेंज होगा, इसका मुख्यालय भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद में आता है, आसियान में सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है? जैसा कि मैंने कुछ समय पहले ही बताया, इसके कुल 10 सदस्य देश हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एपेक की स्थापना कब हुई थी? अब यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं एपेक की स्थापना, ठीक है? तो इसको आप लोग मतलब पूरा समझिए। एपेक बेसिकली क्या है? यह प्रशांत महासागर के तटीय जो देश है ना, उसी को एपेक किया, मतलब उसी को मिलाकर उसमें जो जो उसके तटवर्ती देश है वहीं सब एपेक में है, ठीक है? उसमें भारत ना है ना हो सकता है, क्योंकि प्रशांत महासागर के तटीय प्रदेश में उसमें अमेरिका है, कनाडा है, ठीक है?
मैक्सिको है, उसके बाद में उधर वियतनाम है और सब चीन भी है, रूस भी है। तो ये सब उसमें एपेक में है। तो इसका स्थापना 1989 में हुआ था। सब में कुछ कुछ क्षेत्रीय सहयोग संगठन। उसके बाद में एपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे एपेक का मुख्यालय, एपेक में सिंगापुर भी है, ठीक है। तो इसका मुख्यालय सिंगापुर ही है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नाफ्टा की स्थापना कब हुई? अब जैसा कि आप देख रहे हैं नाफ्टा, तो नाफ्टा की स्थापना बेसिकली 1969 में हुई थी, यहाँ पे देख लीजिए। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, G8 की स्थापना कब हुई थी? G8 की स्थापना 1975 में हुई थी, ग्रुप 8, ठीक है। अब अभी के समय में G8 G7 में बदल चुका है, क्योंकि 2014 में जब क्रीमिया पर मतलब यूक्रेन का जो एक इलाका था क्रीमिया, उस पर रूस ने जब कब्जा कर लिया तो इसको G8 से निकाल दिया गया और उसके बाद G7 अस्तित्व में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे G8 की स्थापना 1975 में हुआ था। अब G7 की, वैसे तो वहीं G8 ही G7 है, लेकिन अगर G7 की बात करें तो 2014 हो जाएगा कहने के लिए। फिर आता है G8 की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी। न्यूयॉर्क कहाँ है? यह अमेरिका में है। उसके बाद में आता है G20 की स्थापना कब हुई थी? G20 की स्थापना विश्व के 20 सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाले मतलब अर्थव्यवस्था वाले देशों को मिलाकर बनाया गया। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और इसका प्रत्येक वर्ष सम्मेलन होते रहता है, जिसमें उसके शासनाध्यक्ष जाते हैं। उसके बाद में आता है अंकटाड की स्थापना कब हुई? तो अंकटाड की स्थापना 1964 में हुई। आप लोग इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। अंकटाड की स्थापना 1954। ये क्या है, इसके बारे में डीपली मैं बताते रहूँगा बाद में आप लोगों को। उसके बाद इस्लामिक सहयोग संगठन OIC, इसको शॉर्ट में OIC कहते हैं, ठीक है। OIC की गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा इस्लामिक सहयोग 1971, ठीक है। इसको कन्फ्यूज मत कीजिएगा। 1971 में इस्लामिक यानी दुनिया के 57 देश इसमें शामिल है। दुनिया के 57 इस्लामिक देश यानी मुस्लिम जगत के जो भी देश है जो स्वयं को इस्लामिक कंट्री घोषित किए हैं, वहीं इसमें सारे के सारे सदस्य हैं। उसके बाद में इस्लामिक सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय जेदा, सऊदी अरब में स्थित है। उसके बाद में फिर आता है गुआम का गठन कब हुआ था? गुआम एक द्वीपीय देश है, लेकिन इसको मिलाकर एक मतलब देश बनाया गया था। 2006 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। इसको आप लोग मिस्टेक मत कीजिएगा। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है अंकटाड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, अंकटाड जैसा जो भी संगठन है ये सारे के सारे यूरोपीय देशों में ज़्यादातर स्थापित होता है। तो इसका मुख्यालय जिनेवा होता है, ठीक है। इसके मतलब वहीं पे है। इसी के साथ आज के वीडियो सेशन समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपका भी कोई राय सलाह सुझाव हो तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उसी आधार पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।